बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के 44th क्लास के अंदर आपका ट्यूटर तैमूर कुरैशी एक बार फिर आपके साथ शामिल है। तो इंशाल्लाह आज हमने देखना है कि किस तरीके से फ़ेसबुक एड्स के सीक्रेट्स हमने जानने हैं, हमने उसकी छुपी हुई चीज़ें जाननी है कि किस तरीके से हम फ़ेसबुक एड्स को सीख के अपना जो काम है, अपने जो इश्तहारात है, अपने जो ई कॉमर्स, अपनी ऑनलाइन तिजारत के जो एड्स हैं वो बेहतरीन अंदाज में चला सकते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे इसको वीकली बेसिस पे किन डेज़ में हमने चलाना होता है, और हम अपने जो यूज़र्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, उन तक हमने कितनी दफ़ा इसको अपनी ऐड को कितनी मरतबा हम चलाएं, किस तरह बेहतर रहेगा और ये ऑप्शन किस जगह के ऊपर मौजूद होती है, ये सारी डिटेल्स हमने देखनी है। तो हमारी शॉर्ट सी क्लास है, चंद मिनट्स की है, आप इसको एंड तक देखेंगे तो तभी आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन ऑन करता हूँ और स्टार्ट करते हैं। जी, तो उम्मीद करता हूँ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। आज हमने फ़ेसबुक एड्स बनाना सीखना है। ये एक कामयाब बिज़नेस की ज़मानत होती है। इसके अंदर बेसिकली आपकी तीन चीज़ें होती हैं, कैंपेन, एड सेट और उसके बाद जो आपका मेन ऐड होता है वो इसके अंदर हिस्सा होता है। तो आज हमने इसको तफसील से देखना है। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपके फ़ेसबुक की ID के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस हों तो आप अपनी फ़ेसबुक ID के ज़रिए से फ़ेसबुक एड्स नहीं चला सकते। आपको एक मसला दरपेश आता है, पहले वो मसला दिखाना है, उसके बाद आपको उसका हल। जैसे कि मेरी अपनी पर्सनल ID थी, तो मेरी ID के ऊपर कोई पुराने ज़माने की बात है कि कोई ऐड चला जो मुझे नहीं पता था और वो फिर काफ़ी अर्से पेंडिंग रहा, जिसकी वजह से फ़ेसबुक ने मेरी ID के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। अब मैं वहाँ से ऐड नहीं चला सकता। तो इसका क्या मतलब है कि क्या मैं फ़ेसबुक से ऐड नहीं चला सकता? तो हर चीज़ का कोई ना कोई हल होता है। इसका हल ये है कि आप किसी जो अपना पेज जो आपने बनाया हुआ है उस पेज के ऊपर किसी और को आप एडमिन बना दें। एडमिन बनाने के बाद आप उसको जब वो एक्सेस दे देंगे तो वो उस अकाउंट से आपके पेज का ऐड चला सकता है। तो ये थोड़ा सा जुगाड़ करना होता है। आपको पता है हर चीज़ में कोई ना कोई इस तरह मसला पेश है, तो सेकंड ऑप्शन भी होनी चाहिए। बहरहाल आप इस ऑप्शन को ज़रूर देखिएगा। आप किसी और को एडमिन बना देंगे तो उसके बाद आप अपना ऐड चला सकते हैं। जैसे मैंने अपने अकाउंट से किसी और को एडमिन बनाया है और अब मैं उस अकाउंट से अपना जो ऐड है वो चला रहा हूँ। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि किस तरीके से हम अपनी नई कैंपेन बनाते हैं। सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र ऑन करता हूँ। ये देखें मैं आ गया। अब यहाँ पे आपने business.facebook.com पे चले जाना है ताकि आप कर सकें। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखें business.facebook.com। जब आप अपनी फेसबुक ID के ऊपर लॉगिन करने के बाद इस वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आपके सामने ये डैशबोर्ड सामने नज़र आ जाता है, जिसके ऊपर बेसिकली आपने काम करना होता है। अब इसी के अंदर ये देखें यहाँ पे ऑल टूल्स की ऑप्शन आ रही है। ऑल टूल्स के ऊपर आप चले जाते हैं। ऑल टूल्स के ऊपर जाने के बाद ये एड्स मैनेजर है। बेसिकली हम अपनी जितनी भी कैंपेन्स चला रहे होते हैं, जितने भी ऐड बना रहे होते हैं, उसको परफेक्ट तरीके से करने के लिए ये बेहतरीन इसका ये पेज है। आप एड्स मैनेजर के ऊपर चले जाएं। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है मैनेजर मतलब हर चीज़ मैनेज ये आपकी करता है, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी होती। तो ये देखें ये आपके सामने एड्स मैनेजर खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कैंपेन्स चल रही होती हैं। मतलब आपने देखा होगा कि जब कोई सियासी तौर पे किसी के इलेक्शन आते हैं तो अपनी कैंपेन चलाते हैं। तो ये भी समझ लें कि आप लोगों की एक कैंपेन है जो आप अपने ऑनलाइन बिज़नेस को चार चांद लगाने के लिए चला रहे होते हैं। सबसे पहले आपने क्रिएट की ऑप्शन के ऊपर जाके क्लिक कर देना होता है जब आप नई कैंपेन बनाते हैं। तो जैसे ही क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप पूछेगा जी आपसे क्या आप कैंपेन चलाना चाह रहे हैं। अवेयरनेस मतलब आपकी चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा, आपके पेज की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ट्रैफिक चाह रही हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आए, इस तरह की सारी ऑप्शंस आ रही हैं। लेकिन सबसे आखिरी ऑप्शन हमारी ऑनलाइन तिजारत में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होती है सेल्स की, कि हम चाह रहे हैं कि लोग हमारी इस चीज़ को देख के ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी करें। तो आप इसमें हमेशा रेलिवेंट चुन लेनी होती है। जैसे मैं सेल्स चुन लेता हूँ, ठीक है, इसमें कन्वर्जन्स आ जाती हैं और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एक नई कैंपेन बनाने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। जैसे पहले बताया इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। आपकी सबसे पहले कैंपेन आती है, उसके बाद आपका ऐड सेट आता है और तीसरे नंबर पे आपका ऐड आता है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने इन सब को मुतलका नाम दे देना है। जैसे मिसाल के तौर पर कि न्यू सेल कैंपेन है तो आप इसका नाम चेंज कर दें, क्योंकि आपको काफ़ी कैंपेन्स चलानी पड़ेंगी, काफ़ी पेज आप मैनेज कर रहे होंगे। तो अगर आप नाम नहीं रखेंगे बाद में आप परेशान होते रहेंगे। तो आपने इसको कोई सा भी रेलिवेंट नाम दे देना होता है, लेकिन नाम को सोच समझ के देना। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले मैं इसके नाम देने के लिए सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ जी यहाँ पे सेल्स, क्योंकि हम सेल्स वाली कैंपेन चला रहे हैं। उसके बाद फिर आप इधर डैश डाल सकते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं जी जो हमारा पेज है उसका फाख्ता भी। उसके बाद मैं
तीसरे नंबर पे आज की तारीख़ डाल दूँगा। जो भी तारीख़ है आप वो तारीख़ डाल दें, ठीक है। और उसके बाद ये आपका इसका जो नाम है इससे आपको देखते ही पता चल जाएगा। आप दूसरे का नाम रखना है, न्यू सेल एड सेट के ऊपर आप चले जाएँ, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, ऊपर जाके भी क्लिक कर सकते हैं। अब आपने उस इश्तिहार को नाम देना है कि आप उसको क्या नाम देना चाह रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ब्यूटी आइटम सेल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्यों ज़्यादातर कोशिश होती है वुमेन तक इसकी रसाई हो, तो मैं इसको जो पहला एड सेट बना रहा हूँ उसका नाम मैं रख रहा हूँ वुमन। उसके बाद फिर आगे मैं इसको जो जिस जगह करना है पाकिस्तान, या फिर मैं इसको रावलपिंडी इस्लामाबाद कुछ भी कर सकता हूँ जिस जगह मैंने कैंपेन चलानी है। और उसके बाद तीसरा और आखिरी स्टेप है, उसके बाद आप यहाँ पे इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। ये मैंने इसको नाम दे दिया। अब ये हमारे तीनों के दो नाम हो गए। उसके बाद तीसरे नंबर पे ऐड, जो ऐड है हमारा जो इश्तिहार चलेगा उसको भी आपने कोई ना कोई नाम देना होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इसको कोई ना कोई नाम दे दूँगा। मैं इसको नाम दे देता हूँ जी वुमेन कैटेगरी पिक्चर ऐड 1, मैंने इसको ये नाम दे दिया। अब ये देखें जी ये हो गया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे अपना जो फेसबुक पेज है उसको चुनना होता है, वो तो ज़ाहिर सी बात है जो पेज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वही आएगा। अब उसके बाद 1 बाय 1 चलते हैं जी। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी, तीनों की ऑप्शंस को हमने 1 बाय 1 देखना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने मेन कैंपेन के अंदर, पहले वाले में। ये देखें जी यहाँ पर हम आ गए। अब इसके अंदर सबसे पहले आ रही होती है जी कैटेगरीज़, कि आप की ऐड की कौन सी कैटेगरीज़ हैं। आप इसके अंदर से कोई भी सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई सोशल इशू है या हाउसिंग से रिलेटेड है या आप कोई जॉब ऑफ़र कर रहे हैं, तो फिलहाल मेरा इससे कोई रेलिवेंट नहीं बन रहा तो मैं कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करता। तो ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेना होता है। उसके बाद अगली चीज़ जो इसके अंदर ज़रूरी आ रही होती है वो ये होती है ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग क्या होती है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, कि आप अगर दो चीज़ों को कंपेयर करना चाह रहे हो कि मेरा एक ऐड ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करे कि दूसरा, तो अगर आप इसको ऑन कर दें तो ये कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इसकी ज़रूरत नहीं होती है। एक और मिसाल देता हूँ, जैसे आपने अपनी कोई ईमेल चेक करनी है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करिए, तो 5 लोगों को आप एक ईमेल भेजते हैं, 5 लोगों को दूसरी भेजते हैं, फिर आप दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, मुवाजना कर लेते हैं कि किसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो आपको पता चल जाता है। तो ये बेसिकली ए बी टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जो मैंने कहा कि आपको पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। उसके बाद जी सेटिंग्स ऑफ एड सेट के अंदर जाते हैं जी। ये देखें ये तो हमारी कैंपेन आ गई, इसके अंदर तो यही ऑप्शंस है। हम कैंपेन के अंदर चले जाते हैं जिसका हमने नाम रख दिया है। अब इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ रही है जी कन्वर्जन्स, ठीक है। कन्वर्जन लोकेशन के कन्वर्जन के जो आपको ऐड देखेगा, अब वो उससे क्या हो, क्या वो हमारी वेबसाइट पे जाए, क्या वो हमारी ऐप पे जाए, या फिर वो हमारे पास मैसेंजर में आए, या वो हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करे, या वो हमें कॉल करे, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें से जो भी चुनना चाहें। मेरा जैसे कि ऑनलाइन स्टोर है, मेरी वेबसाइट है, तो मैं वेबसाइट चुनूँगा, लेकिन अगर आपका पेज है तो आप इसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि जो भी उसके उससे मुतासिर हो आपके इश्तिहार से वो आपको व्हाट्सएप मैसेज करे। तो ये आपके अपने ऊपर होता है कि आप इसके अंदर से क्या चीज़ सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद जी डायनामिक क्रिएटिव की बात करें, ये क्या भला है जी डायनामिक क्रिएटिव। इसका मकसद ये होता है कि जब हम ऐड चलाएंगे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जाएंगी, काफ़ी एलिमेंट्स होंगे जिसमें तस्वीरें, हेडलाइन वगैरह शामिल हैं। तो ये ऐड के लिए अच्छा होता है, तो इसको हमेशा आपने ऑन कर देना होता है ताकि जो भी आपका कस्टमर है या जो भी आप जिस तक आपका ऐड जा रहा है उसको सारी चीज़ें ये नज़र आएँ, ठीक है जी। हेडलाइंस वगैरह आपको बाद में बनानी होंगी, ये भी हम इंशाल्लाह देखेंगे बाद में। बहरहाल डायनामिक क्रिएटिव कर दें आप ये ऐड जब चला रहे हो, ताकि ये ऑप्शन बेहतर अंदाज में आप इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद जी अगली चीज़ आ जाती है जी बिड कंट्रोल, ठीक है जी। कॉस्ट पर रिज़ल्ट गोल, आप अगर चाह रहे हैं कि ये जो आपका इश्तिहार चलेगा, ये जो आप ऐड सेट बना रहे हैं, इसके ऊपर एक मखसूस पैसे खर्च हों, उससे ज़्यादा ना हो, वो फिर आप यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख देंगे, तो फिर वो उतने ही पैसे इसके ऊपर सर्व करेगा फेसबुक, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप इसको ऑन करना चाहें तो ऑन करके यहाँ पे आप पैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आ रही है शो मोर ऑप्शंस पे जाएंगे कि ये आपको हफ्ते में कितने दिन नज़र आए, ठीक है। एट्रीब्यूट सेटिंग्स भी कहते हैं इसको। तो इसके लिए आपने आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं कि जैसे अगर किसी बंदे ने इसके ऊपर क्लिक किया है तो उसके एक दिन बाद उसको ये नज़र आए, ये भी आप सेट कर सकते हैं। एडिट के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। एक
आफ्टर क्लिकिंग ऐड 1 दिन बाद नज़र आए, 1 हफ़्ते बाद नज़र आए, ये सब आपकी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसको आप सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। जब आपको चार्ज कब करेगा जी, जब वो उसके ऊपर क्लिक करेगा। इंप्रेशन कहते हैं मतलब जब आपका मकसद हल हो जाए, कोई बंदा उस ऐड के ऊपर आ जाए। ठीक है। डिलीवरी टाइप जो है वो स्टैंडर्ड ही रखी जाती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, बजट के ऊपर आते हैं कि आपने कितना बजट सेट करना है। इसके ऊपर लाइफ टाइम बजट भी आप कर सकते हैं और डेली बजट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पे ये 2100 रुपये रोज़ आपके बजट के फेसबुक इस्तेमाल करेगा आपके इश्तिहार चलाने के लिए। इसको अगर आप कम करना चाहते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो उसको आप कम भी कर सकते हैं। $1 कम से कम इसकी प्राइस है, उसको कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 241 बनता है। अगर आप 240 करेंगे 240 करेंगे तो वो उसको नहीं करेगा। आप जब तक 241 या उससे ज़्यादा सेट नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। देखें सबसे कम बजट मैंने डेली का रख दिया कि मेरा 241 रुपये के अंदर हो। ठीक है जी। डेली बजट ये इसके अंदर आ गया। उसके बाद शेड्यूल की तरफ आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट चीज़ है हमारी कि आप स्टार्ट डेट कब वो ऐड आपका दिखाना शुरू करे फेसबुक। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे डेट चेक करनी होती है। उसके बाद जैसे 16 अक्टूबर 2022 आज से ये दिखाना शुरू कर दे, या फिर 17 18 जब से आप शेड्यूल करना चाह रहे हैं, अगर टाइम भी आ रहा है वो टाइम भी दे सकते हैं। उसके बाद एंड ज़रूर आपने करना जी, सेट एंड डेट। इसके ऊपर जाके आपने अगली डेट जैसे 1 हफ़्ते चले या 4 दिन चले, जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप चला सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी 1 हफ़्ता मज़ीद चले तो आप वो कर देंगे और टाइम रख देंगे, तब तक वो आपका इश्तिहार चलता रहेगा। अगर आप नहीं सेट करेंगे तो ये मुसलसल आपका ऐड चलता रहेगा। तो ये कुछ ज़रूरी ऑप्शन थी, ये मैंने आपको बताना लाजमी समझी, मैंने आपको इसलिए सारा गाइड कर दिया है। आपने इन सब को करके देखना है ताकि आपको इसकी बेहतर समझ आए। तो ये थोड़ा लेंथी लेक्चर है, इसको 2 हिस्सों में मैं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह यहाँ तक जो कंप्लीट हो गया, कल की क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर मज़ीद ऑप्शंस कौन सी हैं। हम ये बेहतरीन अंदाज में करना चाह रहे हैं। अगर आपको इस चीज़ की समझ आ गई तो आपके लिए कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं रहेगी। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल की क्लास में मुलाकात होगी। मेरे चैनल का लोगो एंड में नज़र आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह जो अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं वो देखने को मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।